हाँ जी, इस क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को कंटिन्यू करेंगे बाय द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। पिछली क्लास में हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स बनाए, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे पास सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसके अंदर हम बहुत तरह के रिएक्शंस देखेंगे, बहुत से मेथड्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आएगी वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड होगा ऑब्वियसली। एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे कि मेरे पास अल्कीन आ जाए, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड मेरे पास, मान लो मेरे पास है कोई भी, पहले मैं इसका फॉर्मूला याद रखा करूँ। आर एक्स है मेरे पास, ठीक है। दो आर एक्स लूंगी मैं, एक आर एक्स ऐसे लूंगी, एक एक्स आर ऐसे लूंगी, दूर दूर, ठीक है। तो दोनों के बीच में मैं डालूंगी सोडियम। दोनों के बीच में मैं क्या डालूंगी? सोडियम, 2Na। अब मेरे पास दो एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन लगा हुआ है। दो अल्काइल हैलाइड लूंगी, दो ही सोडियम लूंगी। क्यों लूंगी ये? क्योंकि मैं इसको याद करना चाहती हूँ। इसको रखना ही इस मेथड में है कि हम इसको अच्छे से याद कर सके, इस तरह, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से एक कंपाउंड बन के आ जाएगा। अभी कंपाउंड कब बनेगा और कैसे बनेगा? कंपाउंड तब बनेगा जब इसके अंदर हम रिएक्शन के दौरान कुछ डालेंगे। वो रिएक्शन के दौरान हम क्या डालेंगे? ड्राई ईथर। पिछली वाली में क्या डाला था? प्लैटिनम, पैलेडियम और एने निकल। एने निकल का क्या था? एक एलॉय था। निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय था, लेकिन जब हाई टेम्परेचर कर दिया तब हमने निकल मेटल ले ली, ठीक है। फिर उसको नाम क्या दिया था? सेबेटियर एंड सैंडल रिएक्शन और रिडक्शन। याद है पिछली क्लास का? अब वर्ड्स रिएक्शन कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड में। वर्ड, अल्काइल वर्ड ऐसे याद रख लो, अल्काइल वर्ड। अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं ना, अल्काइल वर्ड। इस तरह से नाम बना दो, AW या AHW। AW या AHW क्या बना रहा है? अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड रिएक्शन। मेरे पास दो अल्काइल हैलाइड होंगे, बीच में मेरे पास दो ही मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम के। ड्राई ईथर डालेंगे, मेरे पास क्या बनेगा? देखो आर आर तो अकेला बन गया। पहले तो जो मेन मुझे चीज चाहिए, मैंने तो वो लिखी। आर आर बन गया, आर और आर का बॉन्ड बन गया। आर के अल्काइल, दैट मीन्स CH3CH3 हो सकता है ना। या मैं कह दूं, अगर मेरे पास C2 इस तरफ हो, C2 इस तरफ हो, ठीक है, वैसे हम बना सकते हैं। पीछे क्या बचा? 2NaX। एक्स में क्या आएगा? एक्स में क्या आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी आ सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, या क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे भी आप याद रख सकते हो वैसे। तो मेरे पास क्या आ गया? ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म। बट हम इसमें यूजली यूज कौन सा करेंगे? ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन यूज करते हैं। फ्लोरीन हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत ही कम। क्या करने में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्चुअली फ्लोरीन, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और जो क्लोरीन है थोड़ा सा एक्सप्लोसिव में आ जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज इधर ब्रोमीन और आयोडीन। खतरनाक ब्रोमीन भी है। ब्रोमीन अगर स्किन पे लग जाए, प्योर ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, स्किन पे लग जाए तो स्किन को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। मान लो मेरे पास है यहाँ पर CH3, ठीक है। इसकी जगह पे लिख दिया यहाँ पर CH3। पहले यहाँ पे लिख दिया Na, दो मेरे पास Na, ठीक है। अब इसके साथ X चाहिए, हाइड्रोजन में दे रही हूँ यहाँ पे। केवल CH3 नहीं लेते, CH3 CH2 देते हैं। थोड़ा बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, छोटा ही छोटा थोड़ा। साथ में लिखते हैं आई। जब दूसरे पे लिखोगे, जो हैलोजन होगा इस तरफ आ जाएगा, तो ये कैन CH2 CH3 सारा का कंपाउंड ही उल्टा कर दिया, ठीक है, मिरर फॉर्म कर दिया।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। एक इसको याद करने का तरीका है इस तरह से, ऐसे भी CH3CH2 5 +2 Na। एक तो ऐसे आप ग्रुप बना सकते हो, हैलोजन और सोडियम का अलग, ऐसे बनाना ऐसे बनाना, एक ही बात है। बट मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे पास हर बार ही मैं सेम ही लूंगी। तो काइनालाइट हर बार सेम थोड़ी लूंगी, डिफरेंट भी तो ले सकती हूँ। या मेरे पास हो सकता है इस साइड लेस बल्की ग्रुप हो, इस साइड है पूरा बल्की ग्रुप हो। मानो इस तरफ तो मेरे पास अकेला मीथेन वाला ये CH3 है, इस तरफ मेरे पास CH2CH3 है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन मोर। ये तब यूज करना है व्हेन R एंड X बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ये तभी यूज करना है। अब इसमें मैंने यूज करके दिखा दिया। ठीक है, बीच में क्या डाला, ड्राई ईथर, कैसे भी आप कर सकते हो, बस जब दोनों आर एंड एक्स सेम हो तब मेरे पास क्या बन जाएगा। पहले मेन चीज बनेगी CH3CH2CH2CH3 +2NaI, सोडियम आयोडाइड बन गया। तो ये क्या बन गया, 4 कार्बन आगे तो ब्यूटेन, सेम विल बी हियर। ठीक है, अच्छा अब वही बात मैं जो पहले बता रही थी कि अगर मेरे पास यहाँ पर हो RX, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास 2Na, पर यहाँ पर हो XR डैश। आर डैश का मतलब है कि या तो ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है। बड़ा छोटा मतलब ज्यादा कार्बन एटम्स आ रहे हैं कि कम कार्बन एटम्स। अभी इस केस में थोड़ा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि हमें पता चल जाए कि अल्केन में अगर तो इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इस मेथड से हमें इवन नंबर ऑफ अल्केन मिलता है, इवन नंबर ऑफ अल्केन। ब्यूटेन बन गया बेटा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक्स भी सेम था, आर भी सेम था। ठीक है, मान लो मेरे पास दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है ना, और जब हम उनमें प्रेपरेशन करेंगे अल्केन्स की, तब मेरे पास ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूस होंगे, ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स। जब आर एंड एक्स सेम है तब मेरे पास इवन नंबर आएगा। जब आर या एक्स, आर और एक्स डिफरेंट है तब मेरे पास ऑड नंबर आएगा अल्केन्स। ठीक है, तो वो कैसे आ सकते हैं, या तो देखो ड्राई ईथर डालेंगे, ड्राई ईथर डालेंगे, मैं नीचे लिख रही हूँ। या तो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा आर आर का, या आर आर डैश का, या आर डैश आर डैश का। ठीक है, तो ये तीन चांसेस होते हैं, दिस तो मैं इसमें प्लस भी डाल दूं, कोई भी एक चीज बन के आएगी मेरे पास। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, ये चीज तो ऐसी बनेगी, ये चीज तो ऐसी जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्स तो नहीं सेम ना, एक्स तो सेम है ना, इसलिए। चलो, मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड। चलो मिथाइल और इथाइल लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास CH3CH2Br +2Na +BrCH3। मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है, ये मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है। अब देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 ऑड नंबर ही आएगा प्रोपेन, देखने से ही पता चल रहा है, राइट। तो इसको जब प्रिपेयर करेंगे मेरे पास बनेगा CH3CH2CH3 दैट इज प्रोपेन, और 2NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने तीन पॉसिबिलिटीज बताई थी, ये इसलिए बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अल्काइल हैलाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बट वो यू कैन से इनके साथ भी चांसेस होते हैं रिएक्ट करने के। जरूरी नहीं होता कि ये अलग हो कि ऐसे ही बनेगा, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके।
तो उसको आप कंसिडर मत करो, छोड़ दो इसको। तो ये मेरे पास क्या थी, वर्ड रिएक्शन। अब एक चीज और पता कर लो वर्ड रिएक्शन की। वर्ड रिएक्शन का एक और राज पता कर लो कि ये रिएक्शन हम कब नहीं यूज कर सकते। अगर मुझे प्योर अल्केन चाहिए, इफ आई वांट प्योर अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तब मैं इसको यूज नहीं करूंगी। बना मैं फिर भी नहीं हूं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट इस चीज को यूज नहीं कर पाऊंगी। वाई? क्योंकि जब मेरे पास ऐसा कुछ होगा तो बीच में जो मेरे पास NaI बन रहा है या NaBr बन रहा है, उसको इससे सेपरेट करना मुश्किल होगा। देखो, जब भी इसको प्रिपेयर करेंगे, रिएक्शन कब होगी, जब उनमें वो एलिमेंट्स डालेंगे। हो सकता है लिक्विड बने, हो सकता है सॉलिड बने, हो सकता है क्रिस्टल फॉर्म में। तो वो जरूरी नहीं कि क्रिस्टल फॉर्म में अगर वो आ रही है तो वो प्योर होगा। ऑब्वियसली ये चीज उसके अंदर आएगी, ये चीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो प्योर तो बन ही नहीं सकता। प्योर अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये जो बना है, मान लो मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली बना लिया, बट ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है। ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ यही चीज पड़ी है, या इसके अंदर सिर्फ यही पड़ा है। देखो समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके दो मैकेनिज्म आए हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की हेल्प से करूँ तो मान लो मेरे पास है, बेस बनाने शुरू को, चलो यहाँ पे रखते हैं। अगर मेरे पास इंटरमीडिएट फॉर्म, तो मेरे पास है जैसे CH3 CH2 Br+2Na। ठीक है, पहले मैंने ये वाला ले लिया, तो इंटरमीडिएट मैंने CH3 CH2, मुझे पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पहले इथाइल सोडियम बनाएगा, NaBr बाद में बनाएगा। फिर ये जो CH3 CH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव बना है, तो अगेन रिएक्ट करवाएंगे हम CH3 CH2 Br के साथ। जो दो होते हैं ना, पहले इसके साथ रिएक्ट करवा दिया, फिर इसके साथ करवा दिया, मेरे पास अब बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaBr। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर फ्री रेडिकल भी हो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मेरे पास फ्री रेडिकल आ रहा है, साइन की जगह पे यहाँ पे मेरे पास इसका फ्री रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल कोई चार्ज नहीं है, तब भी मेरे पास इवन में पॉसिबल है। इवन में प्योर निकालूंगी लेकिन ऑड में ही आएगा, इंटरमीडिएट या ये सब कुछ करके, ठीक है। अब इसका ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन की हेल्प से मैं क्या बना सकती हूँ, अल्केन। वर्ड्स रिएक्शन की हेल्प से मैं क्या बना सकती हूँ, अल्केन। AW, AW मतलब कि अल्काइल हलाइड से, या AHW अल्काइल हलाइड। वर्ड्स रिएक्शन, तो अल्काइल हलाइड लिया था मैंने, दो अल्काइल हलाइड लिए थे, साथ में लिए थे दो मॉलिक्यूल सोडियम के, तो मैंने इवन और ऑड नंबर के कार्बन एटम के मैंने अल्केन बना दिए थे। प्योर इम्प्योर है हमें फर्क नहीं पड़ता। अब करते हैं B, कोरे हाउस रिएक्शन। तब इसमें देखिए क्या है, जो वर्ड रिएक्शन है हमें अच्छी यील्ड नहीं दे रहा था ऑड नंबर वालों के लिए। ठीक है, यील्ड का मतलब सिर्फ वेट नहीं है, यील्ड का मतलब ये कि प्योर फॉर्म में नहीं मिल जाता हमें ऑड नंबर के लिए, यानी कि जैसे कि अनसिमेट्रिकल, ये लिमिटेशन है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की हमें अच्छी यील्ड नहीं मिल रही। ठीक है, तो मुझे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों अच्छी यील्ड के चाहिए, उसके लिए कोरे हाउस रिएक्शन शुरू होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अल्काइल हलाइड लेंगे। वही बात, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि अल्काइल हलाइड है तो अल्काइल हलाइड तो ले लेंगे। इसमें यूज करेंगे हम अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स लिथियम के होंगे। अभी ना स्टेप्स में होगी रिएक्शन, एकदम से नहीं होगी, स्टेप्स में होगी, दो तीन स्टेप्स में। अल्काइल हलाइड लिया, उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स लिथियम के डाले,
अगेन पहले वाले के जैसे इसके अंदर ड्राई ईथर डालेंगे, सोडियम की जगह पे क्या हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल है लिथियम के, एक इसके साथ कंबाइन होगा, एक इसके साथ कंबाइन होगा, एक बनाएगा RLI, अभी बताया था अल्काइल लिथियम। ठीक है, एक बनाएगा LiX, लिथियम के साथ कोई भी हेलोजन जोड़ा। ठीक है, एक तो ये है, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे। एक इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास जो ये RLI बन गया, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, स्मॉल ए लिख दो, स्मॉल बी। सेकेंड स्टेप में मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है RLI की, दो मॉलिक्यूल्स RLI की। अब इसके अंदर डालेंगे क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड। क्यों डाला, कोई इसके अंदर इक्विपमेंट डाला। अब इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आर दो है ना, R2R है ना, R2R को मैं R2 लिख सकती हूँ। ठीक है, CuLi इसके साथ कंबाइन हो गया, एक लिथियम इसके साथ Li, लिथियम आयोडाइड बना रहा है। ये क्या बना है मेरे पास, ये बना है मेरे पास लिथियम डाई अल्काइल, दो मेरे पास अल्काइल ग्रुप हो गए, डाई अल्काइल फॉस्फेट। अब आप कहोगे वर्ड्स रिएक्शन ज्यादा सिंपल थी, नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स है, बट ये हमें प्योर क्वांटिटी देगा, अच्छी यील्ड देगा अल्केन की, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, जो मेरे पास ये कंपाउंड बना है ना, इसको मैं अगर इंटरमीडिएट वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, कॉपर के साथ मेरे पास दो R जुड़े हुए, ये और ये। अब ये दोनों बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बन रहा है बेसिकली यहाँ पे। आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में इसको ऐसे लिखना है, RCuR नेगेटिव Li पॉजिटिव। इसको क्यों खोला है बताती हूँ। इसके साथ हम ऐड करेंगे R डैश एक्स। R डैश मतलब अगर ये मिथाइल ग्रुप था तो ये इथाइल है, अगर ये इथेन में था तो मेरे पास ये प्रोपेन है। हो सकता है ये इथेन में और ये मेरे पास पेंटेन में हो। कितना डिफरेंस है R और R डैश में। ठीक है, अब क्या होगा इससे, जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ बॉन्ड बनेगा और ये अपना बॉन्ड लेके अपना निकल जाएगा। अब मेरे पास R R डैश अलग आ गया, एक मेरे पास बनेगा RCu, क्योंकि ये वाला R तो इसके साथ R डैश के साथ बना गया, ये वाला अलग बन जाएगा। ठीक है, तो पीछे बचा है Li और X, LiX अपना बना लेंगे, ये और ये कॉम्प्लेक्स है, दोबारा रिपीट करेंगे, जल्दी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, इसको अच्छे से समझ के करना। क्लियर, पहला स्टेप क्या था, मैंने लिया RX, पहला स्टेप था वर्ड्स रिएक्शन जैसा मैंने, पर इसमें एक ही लेना है, उसमें दो एल्काइल हैलाइड लिए थे, इसमें सिर्फ एक लेना है। इसका मोटिव क्या है, इसमें हमें अनसिमेट्रिकल अल्केन की यील्ड अच्छी नहीं मिल रही थी, मुझे इससे इसे यूज ही क्यों कर रही हूँ मैं, मुझे अनसिमेट्रिकल अल्केन प्योर फॉर्म में चाहिए, इसका मोटिव ये है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पूरी हाउस रिएक्शन। इसलिए आर आर डैश मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है, अच्छी यील्ड में आ रहा है, प्योर फॉर्म में आ रहा है, जो कि वर्ड्स में पॉसिबल नहीं था। वर्ड्स रिएक्शन में लिमिटेशन आई तभी कोई हाउस आई। तो मेरे पास दिया आर एक्स, मेरे पास कोई एल्काइल हलाइड है, ठीक है, उसको 2Li के साथ रिएक्ट किया, ड्राई ईथर डाला जैसे वर्ड रिएक्शन में डाला था, तो एक LiR के साथ जुड़ गया, एक LiX के साथ जुड़ गया। ठीक है, RLi और LiX अलग बन गया, ये इसको हमने अलग निकाल लिया, हमें इसको नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था। तो इसके मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, उसको मैंने रिएक्ट करवाया क्यूटस आयोडाइड के साथ, जैसे करवाया मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन गया, एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, दो थे, मान लो मेरे पास यहाँ पर 2CH3Li है, तो मेरे पास यहाँ पे CH3 ट्वाइस आ जाएगा, CuLi, लेट मान लो ये ऐसे, ठीक है।
तो इस तरह से आ जाएगा, जो 2 यहाँ पे लगा था ब्रैकेट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस LiI, लिथियम आयोडाइड अलग निकल जाएगा। जो ये वाला है इसको थोड़ा सा खोल देंगे, इसको इसलिए खोल के किया है कि R2CuLi R डैश एक्स के साथ रिएक्शन करवा दे, R और R डैश अपना अलग बना दे अल्केन, ठीक है। RCU अपना अलग बॉन्ड बना के निकल जाए, है ही बना हुआ बट वो अलग निकल जाए, और पीछे जो LiX बना है वो अलग निकल जाए, ठीक है। अब इसको नए तरीके से देखते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के तरीके से, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं इरेज करूंगी। अब देखिए, जरूरी नहीं है, नाउ रिमेम्बर दिस, जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास R और R डैश है हमेशा डिफरेंट हो। इज नॉट नेसेसरी दैट आई हैव R एंड R डैश डिफरेंट। देयर आर चांसेस कि जो मेरे पास R और R डैश आई है वो सेम भी हो, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बनाने हैं, बट मेरा इस वक्त मेन फोकस किस पे है, अनसिमेट्रिकल पे, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीजें अब इनको इरेज कर रही हूँ और इसके नीचे मैं बनाऊंगी अपने जैसे। मेरे पास है अब, पहले है मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड, आई हैव CH3CH2Br, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाई 2Li से, मैंने डाला बीच में ड्राई ईथर, RLi है, RLi यानी कि R के मेरे पास CH3CH2Li, क्या बन गया ये, इथाइल लिथियम। क्या बन गया ये, इथाइल लिथियम। और LiBr अलग निकल गया, क्या हुआ, एक Li इसके साथ, दूसरा Li इसके साथ, एक Li इतने पार्ट के साथ, दूसरा Li ब्रोमीन के साथ। चाहिए मुझे ये वाला इथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम के 2 मॉलिक्यूल्स लूंगी, CH3CH2Li, आगे 2 डाल दिया, साथ में लिया क्यूप्रस आयोडाइड। अब क्या होगा, CH3CH2 ट्वाइस हो जाएगा, CH3CH2 ट्वाइस, साथ में क्या है Cu, फिर क्या है Li। ये जो इतना पार्ट है, ये मेरे पास क्या आया था बेटा, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, याद आ गया। प्लस यहाँ पर आ जाएगा LiI, ठीक है, ये तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास है ये वाला CH3CH2 ट्वाइस Cu, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस इसको रिएक्ट कराऊंगी मैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, CH3CH2CH2Br। एक्स तो हम सेम ही लेंगे, जहाँ पे एक्स लिखा है अगर मैंने ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन ही लूंगी सब जगह पे, वैसे ज्यादा में हम ब्रोमीन ही लेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला ड्राई ईथर, जरूरी नहीं है इसके अंदर मेंशन करने नहीं करना, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ड्राई ईथर डलता होता है वैसे, ठीक है। ये जो मेरे पास बना इसका क्या नाम बना, इसका क्या नाम बनाना है, डाई इथाइल बन जाएगा ना, लिथियम, लिथियम डाई इथाइल, डाई अल्काइल था तो डाई इथाइल, और साथ में क्या कॉपर। जब मेरे पास आर आर डैश बनेगा, आर आर डैश, आर क्या है CH3CH2, आर डैश क्या है CH2CH2CH2, CH3 वाला बाहर निकालेंगे ऑब्वियसली, क्या बन गया, 1 2 3 4 5, पेंटेन बन गया, अनसिमेट्रिकल। अब साथ में क्या डालना है, RCU, RCU मतलब CH3CH2Cu, साथ में LiBr अलग, हो गया। ये क्या बना, इथाइल कॉपर, यही बन गया लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास कोरे हाउस रिएक्शन आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इसको एक बार खुद सॉल्व करके देखो। जैसे फिजिक्स की हम वर्कशीट्स, सॉरी थ्योरम्स होती हैं, उनको 2 3 बार लिख के देखते तब जाके याद होती हैं, सेम रिएक्शंस का केस है, रिएक्शंस तो 4 5 बार करके देखनी पड़ेगी फिर याद होनी शुरू होगी, ठीक है। तो कोरे हाउस रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी में, अल्काइल हलाइड्स पे सिर्फ हम कोरे हाउस रिएक्शन या वर्ड रिएक्शन यूज कर सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं, ठीक है। लेट मी गेट सम स्पेस, वो जो स्पेस हम बनाएंगे उस पे हम कुछ नया करेंगे, नया पढ़ेंगे।
इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको समझ आ गया। चलिए अब आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कह सकती हूँ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर इससे मैं अल्केन बनाऊं, प्रिपरेशन ऑफ किसकी चल रही है, अल्केन की, अल्केन बनाऊं तो कैसे होगा? तो देयर आर थ्री मेथड्स। एक तो है विद जिंक एंड HCl, दूसरा मेथड है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। थर्ड है मेरे पास विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और कुछ और भी मेथड है वो आगे पढ़ेंगे, पहले तीन मेन करते हैं। चलिए पहले जिंक और HCl की प्रेजेंस में करते हैं। जब जिंक और HCl के प्रेजेंस में होगा ऑब्वियसली मैंने क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड प्लस H2 लूंगी, अंदर डाल दूंगी जिंक या HCl, कोई एक चीज डालूंगी, ठीक है। मेरे पास RH अलग निकल जाएगा प्लस HX अलग निकल जाएगा। RH मेरे पास क्या होगा, RH क्या होगा, सल्फेट। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन है, इसमें डाल दिया मैंने H2, जिंक ये HCl डाला, तो मेरे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2, ये CH2 था ना एंड पे, एक H लग गया, CH3 हो गया प्लस HCl बाहर आ गया, ठीक है। तो ये अगर ब्रोमीन है CH3 CH2 दिया, इथाइल ब्रोमाइड है प्लस H2 ले रहे, तो मेरे पास जिंक के HCl लूंगी, जिंक के HCl लूंगी तो मेरे पास आएगा CH3, यहाँ पे भी H लग जाएगा, CH3 इथेन बन गया प्लस HBr अलग आ जाएगा, ठीक है। तो जिंक के HCl की प्रेजेंस में सेकेंड है मेरे पास अगेन RH प्लस H2, यहाँ पे लेंगे कैटलिस्ट, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई एक लेंगे, प्लेटिनम या पैलेडियम। क्या है ये, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, क्या है ये, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बनेगा, RH प्लस HX, सेम पैटर्न है, बस अंदर मैंने कैटलिस्ट या एलिमेंट कुछ और डाल दिया, ठीक है, अंदर कैटलिस्ट या एलिमेंट कुछ और डाल दिया। तो मेरे पास यहाँ पर अगेन CH3 CH2Br है, लास्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, H2 डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया प्लेटिनम और प्लेडियम, अगर अकेला भी काट देंगे कैटलिस्ट डाल के थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, तो मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा प्लस HX, दैट मींस HBr आ जाएगा, सेम चीज इथेन आ गया। अब मेरे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लेना है मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड आर, इसमें यूजुअली रिमेंबर इसमें यूजुअली हम ब्रोमीन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का मतलब है हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा 423 केल्विन नहीं है, ठीक है। तो देखो H, आयोडीन तो मेरे पास अलग निकलेगा, इसमें आयोडीन अलग निकलेगा और ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा RH प्लस H, पैटर्न यही फॉलो करना है, RH प्लस HX, RH प्लस HX, ठीक है। बस इसमें आयोडीन अलग निकल गया। एग्जाम्पल करते हैं, मेरे पास है टू, टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा से चाहिए था हमें, हाँ यहाँ पे भी टू लगाने की जरूरत है, चलो लगा लेते हैं। 2HI, हाँ आयोडीन निकालना है, सॉरी भूल ही गई मैं, 2HI प्लस CH3 CH2Br, रेड फोस्फोरस है, 423 केल्विन टेम्परेचर है, मेरे पास आएगा RH CH3 CH3 HX HBr प्लस I2 अलग निकल गया,
ठीक है, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जो रेड फॉस्फोरस यूज किया है, ये क्यों यूज किया है? ताकि हम आयोडीन को रिमूव कर सकते हैं। पर्पज ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस रिमूव्स आयोडीन। आयोडीन रिमूव करेगा तो वो आयोडीन अलग निकलती है अपनी, वरना इसके अंदर घुल के क्या बन जाती, इसका पार्ट बन जाती, इसको क्या बना देती, इम्प्योर बना देती। ये जो रेड फॉस्फोरस है, ये आयोडीन के साथ कंबाइन होके ट्राई आयोडाइड बनाता है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, Ti3। जब ये बनाते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या है, ये आगे बढ़ता है, आयोडीन क्या है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, वापस से क्या है, I2 बन के अलग निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा इसका ऐसे होता है। अब आगे चलते इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। टाइम इतना नहीं है वैसे हमारे पास, बट नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उनको देख लिए। ये वाला इजी है, थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा आपको डिफिकल्ट है, बट ट्राई करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो, बार बार हो जाएगा। चलो बाकी करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे मेरे पास है, अगर मैं जिंक कॉपर कपल हूँ, जिंक कॉपर कपल एंड एल्कोहल, उसके साथ अगर मैं अल्काइल हलाइड को रिएक्ट करता हूँ, मेरे पास है एल्कोहल है 2CH3CH2OH। ठीक है, अब देखिए ये चीज आ गई मेरे पास, प्लस मेरे पास जिंक पड़ा है, जिंक कॉपर कपल है, यानी कि कॉपर इसको अलग से डालेंगे इसके अंदर, इकट्ठा नहीं, कंबाइंड नहीं होगा, कॉपर अलग से डालेंगे। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा CH3CH2O, इसका ट्वाइस लेंगे, जिंक किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और 2H अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अल्काइल हलाइड तो कोई डाला नहीं, डालेंगे भाई। मेरे पास आया है CH3CH2Br। ठीक है, और इससे जो 2H निकला है ना, उसको यूज करना है हमने। हाँ ये थोड़ा लगता है स्टूपिड सा, बट हाँ ये है ऐसे ही। तो जो H निकला है यहाँ से उसको यूज करेंगे, 2H निकला है, CH3CH3 रद्द हो जाएगा, इथेन बन जाएगा और HBr मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जो एल्काइल हैलाइड्स है, बेसिकली हमें इसको रिड्यूस ही करना है ना। अल्काइल हैलाइड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल एजेंट्स, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास RX है, इसके अंदर यूज करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप यूज कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड H। ठीक है, तभी मेरे पास RH बन जाता है, विच इज अल्केन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक हो गया। एक मेरे पास डी पार्ट देखो इसका, रिडक्शन के बाद एक पार्ट आता है ग्रिगनार्ड रीजन, बाय द यूज ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रिगनार्ड रीजन आगे बहुत काम आएगा। ये जो ग्रिगनार्ड रीजन हम यूज करेंगे, जो अल्काइल हैलाइड्स है, ये मैग्नीशियम मेटल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने ईथर डाला हो, जैसे ये रिएक्ट करते हैं हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दे देती है। ठीक है, तो जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजन। क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये होता है हमारे पास ग्रिगनार्ड रीजन। ठीक है, ग्रिगनार्ड, विक्टर ग्रिगनार्ड ने इसको बारे में बताया था, उसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मेरे पास है CH3CH2Br, प्लस मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, MgBr इससे बनानी है, ड्राई ईथर में ये करेगा, ड्राई ईथर डाल दिया, मेरे पास बन गया ग्रिगनार्ड एजेंट विच इज CH3CH2MgBr। ये क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रिगनार्ड एजेंट। तब ये जो ग्रिगनार्ड एजेंट है CH3CH2MgBr, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेरे पास जो अल्केन है, अल्केन है वो तो अलग निकल गया, पीछे क्या बच गया? MgBr और H2O। ठीक है, उसका भी H2 इसने ले लिया, H2 का एक H2 इसने लिया, तो पीछे बचा OH।
तो मेरे पास आएगा MgOH Br। MgOH Br क्या बन गया? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम एक और वे में, क्या इसका फॉर्मूला काइंड ऑफ वे में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला में हमने जनरल फॉर्मूला इस यहाँ से उठाना है। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन हो गई। हाउ इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड? ये तो उसका हो गया। ये क्वेश्चन में बन के आ सकता है, हाउ इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड। ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? उसका जनरल फॉर्मूला होगा आर एम जी एक्स प्लस एच ओ एच। एच ओ एच क्यों लिया? वाटर। ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो तो आर एच अलग बन जाएगा, ऐसे हो आर एच एम जी प्लस एम जी ओ एच एक्स, ऐसे। या इसको रख लो याद ऐसे एच एक्स एम जी आर प्लस एच ओ एच, ऐसे याद रख लो। आर एच ऐसे बना रहा है कौन? ठीक है। आर एच और पीछे बच गया एम जी ओ एक्स ओ एच। जैसे भी आपको याद रहता है वैसे ऐसे ही करना। ग्रिग्नार्ड अल्काइल मैग्नीशियम बनाए। ठीक है। उसको उल्टा करके हाँ नो डाउट लिख सकते हैं, बट इसको जैसे याद करने चलो याद रखो। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। तो अल्काइल हलाइड नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब करेंगे तो पहले तो डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, फिर कौन सी रिएक्शन आएगी, कैथोड पे अलग एनोड पे अलग। ठीक है। फिर जैसे अल्काइल हलाइड्स को हमने रिड्यूस किया वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे। वो होती उसी क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफी है। अभी शुरुआत हो रही है रिएक्शन, नेमिंग वाली रिएक्शंस की अभी शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि इजीली आपको याद होनी शुरू हो जाए। ठीक है। सो दैट्स अप फॉर टुडे। होप यू फाउंड इट यूजफुल।